नमस्कार। आज एनसीईआरटी फिजिक्स के चैप्टर 4 का न्यूमेरिकल हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और यह न्यूमेरिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी टाइप के आपके एग्जाम में बनेंगे। तो चलिए हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। प्रश्न बोला कि एक ही धातु के 3 तारों के लंबाइयों तथा द्रव्यमानों का अनुपात। पहले जो दिया इसको लिखा जाता है सवाल में, तो 3 तारों की लंबाइयों तथा द्रव्यमानों का अनुपात। 3 संबंध 2 संबंध 1, लंबाइयों का अनुपात दिया है 3 संबंध 2 संबंध 1 और द्रव्यमानों का अनुपात 1 संबंध 2 संबंध 3 दिया है। इसका मतलब लंबाइयों के अनुपात को हम लोग दिखाएं L1 संबंध L2 संबंध L3, इसका दिया है 3 संबंध 2 संबंध 1 लंबाइयों का अनुपात तथा द्रव्यमानों का अनुपात कितना दिया है इसको भी लिख देते हैं। द्रव्यमानों का अनुपात का मतलब M1 संबंध M2 संबंध M3 कितना दिया है दोस्तों 1 संबंध 2 संबंध 3 और कह रहा है कि इसके प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात कीजिए, अर्थात R1 संबंध R2 संबंध R3 का हमको मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि ये प्रतिरोध, लंबाई और द्रव्यमान में संबंध का सूत्र कौन सा है। उसी सूत्र के माध्यम से सवाल सॉल्व हो गया। तो मैं इस सूत्र को पहले निगमन कर रहा हूं, ध्यानपूर्वक देखिए। आप लोग पढ़े होंगे, आप टॉपिक पढ़ते समय, थ्योरी पढ़ते समय, कि किसी भी चालक तार का प्रतिरोध उसके लंबाई के अनुपाती तथा उनके क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब इसको हम लोग बराबर करते हैं तो यहाँ पर R बराबर एक कांस्टेंट निकलता है, जिसको रो से दिखाते हैं, जिसको कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। रो L बाई क्या होता है दोस्तों, ए होता है। अगर इसको हम समीकरण 1 कर देते हैं, क्योंकि L तो मिल गया लेकिन अभी हमको द्रव्यमान नहीं मिला और R को जो है द्रव्यमान के पद में ढालना है। इसके लिए करना क्या होगा, आपको समीकरण 1 बना के इसको आप छोड़ेंगे। अब द्रव्यमान लाने के लिए हमको आयतन पर जाना होगा, चूंकि आयतन बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। लंबाई चौड़ाई को ही कहते हैं क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल को मैं दिखाता हूं A और उसमें एक ऊंचाई बचा उसको मैं दिखा दिया L से, तो आयतन को AL से भी दिखाया जाता है दोस्तों। यहाँ से A की वैल्यू अगर आप निकालना चाहे तो A की वैल्यू आपका होगा कितना, यहाँ से देखिए, यहाँ पर गुणा में है, L के गुणा में A है, इसका मतलब A की वैल्यू निकालने के लिए L कहाँ आ जाएगा, V के नीचे आ जाएगा, तो V बाई कितना हो जाएगा, L हो जाएगा। आप सभी को पता है कि आयतन बराबर होता है द्रव्यमान बटे में घनत्व। आयतन बराबर क्या होता है, आयतन बराबर होता है, चूंकि V बराबर होता है द्रव्यमान बटे में क्या दोस्तों, घनत्व। तो इस V की जगह पर लेकर जाएंगे तो बताइए M बाई D करेंगे तो आपका यहाँ पर इसी V की जगह पर रखेंगे ऊपर, तो आपका ओवरऑल क्या हो जाएगा, M बटे में DL। देखिए M पूरा M बाई D को उठा कर V की जगह पर रखेंगे तो कैलकुलेशन करेंगे तो M बटे में क्या हो जाएगा, DL। और इसी को समीकरण 1 में अगर आप लेकर जाते हैं, समीकरण 1 में रख देते हैं दोस्तों, तो समीकरण 1 से क्या बन के आएगा, R बराबर रो L बटे में 1 जब हम लोग क्या रखेंगे, ये पूरी वैल्यू M बटे में DL रखेंगे। DL ऊपर जाएगा तो R बराबर रो L गुणे DL, ये नीचे उससे ऊपर चला जाएगा, बटे में कितना हो जाएगा, M हो जाएगा। तो R बराबर यहाँ पर हो गया रो D, L में L का गुणा L का स्क्वायर बटे में कितना दोस्तों, M हो जाएगा। अब ये आपका L और M के रूप में आपका प्रतिरोध का सूत्र बन गया है, L और M के रूप में। अब हमको देखना है कि कौन कौन सी जरूरत है। L का मान हमको चाहिए होता है और M का मान। तो देखिए L और M, जब L और M के संबंध में सवाल दिया है, इस समय ये हमारा रो और D क्या हो जाएगा, कांस्टेंट अर्थात नियत हो जाएगा। तो अब यहाँ से आपको एक चीज मिल गई कि प्रतिरोध जो होता है ये लंबाई के वर्ग के अनुपाती तथा क्या हो जाएगा दोस्तों, द्रव्यमान के क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। तो यहाँ से आपको ये समझ में आएगा कि L स्क्वायर बटे में M, ये सूत्र जो आपको इसमें से निकल रहा है, इसको L स्क्वायर बटे में M हमको निकालना क्या है, R1 संबंध R2 संबंध R3। तो आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए, आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए, इसको मैं मिटा रहा हूँ, ये प्रूफ आपका हो गया। तो आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा और इसी सूत्र को हम लोग इसी कंसेप्ट का यूज करेंगे और निकाल देंगे सवाल को। तो चलिए हम निकालते हैं R1 संबंधे R2 संबंधे R3, इसी की वैल्यू निकालना है। तो बताइए हम लोग इसमें जरूरत किसकी है, L1 का, R1 की जगह क्या लिखेंगे, L1 का स्क्वायर अब बटे में क्या, M1। संबंध तो संबंध लगाएंगे, R2 के लिए क्या लिखेंगे, L2 का स्क्वायर बटे में यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, M2, क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट हो गया, रो और D कांस्टेंट हो गया। फिर संबंधे क्या हो जाएगा आपका R3 की जगह पर L3 का स्क्वायर बटे में क्या हो जाएगा दोस्तों, M3 हो जाएगा। ये आपका क्या है, टोटल क्वेश्चंस बने हुए हैं। अब यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखते हैं, यहाँ से R1 संबंधे R2 संबंधे R3 बराबर L1 का मान आप यहाँ पर देख सकते हैं 3, तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर बटे में, अब ये M1 का मान आपके पास कितना है 1, तो 1 रख दिया
और संबंध है L2 का मान दिया है 2, 2 का स्क्वायर बटे में M2 का मान कितना दे रखा है हमारे पास 2, और संबंध है यहाँ पर देखिए अच्छा L3 का मान है 1, तो 1 का स्क्वायर बटे में M3 का मान है 3। तो यहाँ पर आप इसको सॉल्व करना चाहें तो R1 संबंध है R2 संबंध है R3 की वैल्यू क्या है 9 बटे में 1 और संबंध है 4 बटे में 2 संबंध है 1 बटा में कितना 3। इससे कटाएंगे तो ये आ जाएगा 2, अर्थात हमारा निकल का आया क्या R1 संबंध है R2 संबंध है R3 बराबर 9 संबंध है 2 संबंध है कितना दोस्तों 1 बटा में 3। ऐसे हम लोग इसको भी आंसर कर सकते हैं, लेकिन इसको ऐसे नहीं करते, सबका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा R1 संबंध है R2 संबंध है R3, एलसीएम लेते हैं तो 3 का इसमें गुणा कर देते हैं बस, और कुछ नहीं, नीचे का एलसीएम कर जाता है तो 3 का गुणा करेंगे तो 9 तिली 27 संबंध है, 3 दूना के 6 संबंध है, यहाँ पे एक रवाई करेगा दोस्तों। तो आपका तीनों प्रतिरोधों का अनुपात का है कितना 27 संबंध है 6 संबंध है 1। उम्मीद है कि आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। चलिए मैं इसी में का दूसरा प्रश्न कर दे रहा हूँ, इसको आप ध्यानपूर्वक देखेंगे कि दूसरा प्रश्न क्या बोला है, इसको देखते हैं हम लोग। दूसरा प्रश्न बोला है कि समान लंबाई के तांबे के तारों के व्यासों का अनुपात। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का सलूशन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि समान लंबाई क्या है, दोनों तारों का समान है, समान लंबाई के तांबे के 2 तारों के व्यासों का अनुपात अर्थात D1 संबंधी D2 दे दिया है 1 संबंधी 2, ठीक ना, D1 संबंधी D2 का मान 1 संबंधी 2 दिया है, उनके प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात कीजिए अर्थात R1 संबंधी R2 की वैल्यू हमको क्या करना है ज्ञात करना है। तो संबंध वाला ही मैं अभी सवाल उठाया हूं, तो अब ध्यान से अब D के संबंध में प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है इसको देखते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि जो R होता है ये रो L/A के क्या होता है बराबर होता है, और क्षेत्रफल को अब तार को देख क्षेत्रफल को पाई आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो R बराबर रो यहाँ पर लिख सकते हैं L/πr स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं L/πr स्क्वायर लिख सकते हैं। और R जो होता है त्रिज्या होता है, तार की त्रिज्या होगी और उसको व्यास में बदलना होगा तो व्यास का आधा त्रिज्या होता है दोस्तों, तो इसको हम लोग चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं R बराबर रो L बटे में पाई आई, इसको R की जगह पर लिख सकते हैं D/2 वही R होगा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहीं से आपका सूत्र बन गया दोस्तों, D के संबंध में लिखा जाएगा R बटे में रो, देखिए 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 का स्क्वायर 4 ऊपर चला जाएगा तो 4 रो L बटे में D का क्या दोस्तों स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब प्रतिरोध जो होता है इसका व्यास के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात R प्रोपोर्शनल टू 1/D स्क्वायर का इस्तेमाल करेंगे और आपका सवाल सॉल्व होकर आ जाएगा। देखिए कैसे, अब हम लोग कैसे इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको जब इसको आप बराबर करेंगे तो R1 बटे में R2 बराबर, जब R1 बटे में R2 होगा तो ये देखिए बटा में तो D2 ऊपर चला जाएगा, D2 बटे में क्या हो जाएगा दोस्तों D1 हो जाएगा, D2 बटे में D1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, जबकि स्क्वायर था देखिए R था तो R1 बटे में R2 और 1 बटे में D है तो D2 ऊपर चला जाएगा D1 नीचे आ जाएगा का होल स्क्वायर हो जाएगा। आप उम्मीद है कि ये समझ में आएगा, तो आपका डेरिवेशन था। अब इसी को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, पहले आपको यहाँ से समझना होगा दोस्तों कैसे लिख लेगा, तो R1 बटे में R2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो इस जो ये वाला दिया D1 संबंध D2 बराबर 1 संबंध 2, इसको आप ऐसे बना सकते हैं D1 बराबर D1 के जगह पर 1 है तो 1D यानी D, ठीक है। D2 की जगह पर क्या कर लेंगे आप, तथा D2 का मान आपके पास कितना निकल चुका है 2 दिया है तो लिख सकते हैं 2D, तो यही आप वैल्यू रख दीजिए। R1 संबंध R2 D2 की जगह पर कितना रखना होगा आपको 2D और D1 की जगह पर D का होल स्क्वायर, ये आपका कट जाएगा दोस्तों D से D, तो R1 संबंध R2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 का स्क्वायर बटे में कुछ नहीं तो 1। इसका मतलब आपका निकल का है कितना R1 संबंध R2 बराबर 4 बटे में 1, अर्थात R1 संबंध R2 बराबर 4 संबंध 1, ये प्रतिरोधों का अनुपात है। तो उम्मीद होगा आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो उसको लाइक कीजिए और कम से कम इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं और वीडियो आपको अच्छे से अपलोड करता रहूं। बहुत बहुत धन्यवाद।